सब कह रहे थे। वकार, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या कहना है? मैं अब्बू के घर जाना चाहती हूँ और आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे लेने भी आप ही आएंगे। आपने कोई जवाब नहीं दिया वकार। क्या जाना जरूरी है? अगर जरूरी ना होता तो मैं ना जाती। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और एक और बात भी करनी है। बोलो। बल्कि चले वो मैं रास्ते में कर लूंगी। आप आ जाए, मैं जब तक तैयार हो लेती हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहाँ चल दिए? अभी कुछ देर पहले तक तो कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं था तुम्हारा। वो एक जरूरी काम है, जाना जरूरी है। तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी? जी, कहो। मैं ये कहना चाहती थी कि आपको मेरे अब्बू से माफी मांगनी होगी। वो किस लिए? आप आपने वादा खिलाफी की। आप अपनी बात नहीं रख सके और इसका उन्हें बहुत दुख है। तुम्हें लगता है कि माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? मैं नहीं जानती, लेकिन कम से कम उन्हें ये तो लगेगा कि आप उनकी बेटी का ख्याल करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो? तो फिर मैं अपने अब्बू के घर वापस चले जाऊँ। ब्लैकमेल कर रही हूँ मुझे? नहीं, मैं सिर्फ अपने अब्बू की परेशानी कम करना चाहती हूँ। अच्छा, और अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने दूसरी शादी क्यों की तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जबकि मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका था कि मैं उनकी ये शर्त नहीं मानूंगा। तुम जानती थी। मैं जो भी जानती थी या नहीं जानती थी, आप भूल जाए। छोड़ दें उस बात को। इस वक्त बस अब्बू को ये यकीन दिलाना जरूरी है कि मैं आपके साथ खुश हूँ। मजबूर दिल तेरे प्यार में कैसे रहे इंतजार में बेदर्दी न देखे मेरे आंसुओं को मेरी गलती भी क्या थी मुझको बता दो मुझको बता दो। अब्बू, आप मेरा यकीन कीजिए, वो मुझे खुद छोड़ के गए हैं। आप क्यों मेरी वजह से इतना स्ट्रेस लेते हैं? कोई भी औरत अपने घर में कैसे खुश रह सकती है जब उसका शौहर किसी दूसरी औरत को लाके उसके सर पे बिठा दे? वो उनकी मजबूरी थी और बताया था उन्होंने मुझे। बता दिया था तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? तो हमसे क्यों छुपाया? अब्बू, अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे कभी भी वहां नहीं जाने देते। बस सिर्फ इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। पता नहीं तुम हमसे क्या क्या कुछ छुपा रही हो और क्यों छुपा रही हो। मुझे तो अब भी लग रहा है कि तुम उसकी खातिर झूठ बोल रही हो। मुझे अंदाजा था कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वकार से कहा है कि वो जब मुझे लेने आए तो आपसे मिलके माफी मांगे। मिर्सा, मुझे लगता है कि तुम अपने साथ अपने माँ बाप को भी धोखे में रख रही हो, हमसे भी झूठ बोल रही हो। वो ऐसा होता है, लड़कियां करती हैं ऐसा। हमारी सोसाइटी में ऐसा ही तो होता है। ससुराल की तमाम ज्यादतियों को अपने माँ बाप से छुपा लेती हैं और तुम भी ऐसा ही कर रही हो। पर मेरा मशवरा है कि ये मत करो। अब्बू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। आप यकीन करें मेरी बात पे। ठीक, तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन अपने शौहर से कहो क्या आए मुझसे मिले और मुझे बताए कि उसने दूसरी शादी क्यों की है। ऐसी क्या मजबूरी थी उसे? ये सब जानना मेरा हक है। और अगर किसी वजह से वो आपको अपनी परेशानी नहीं बता सके तो फिर छोड़ दो उसे मिर्सा। ऐसी अधूरी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है।
मंसूर अगर ये कह रही है कि वो उसका ख्याल रखता है, तो फिर आप उसकी बात पे यकीन क्यों नहीं कर लेते? तुम चुप रहो फातिमा, ये बाप बेटी का मामला है, हम आपस में बात कर रहे हैं ना, और तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब मजीद की गुंजाइश नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? ऐसे क्यों पूछ रहे हो जैसे मैं कोई जुर्म या गुनाह करके आया? जो तुम करके आ रहे हो ना, वो मेरी नजर में जुर्म या गुनाह के बराबर है। ओह, तो अब तुम मेरी जासूसी कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। तो कर, मैं क्या कर सकता? हाँ, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम उस औरत के ड्राइवर बने हुए हो। ये काम कोई ड्राइवर भी कर सकता है। तुम शायद भूल रही हो वो मेरी बीवी है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ। उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, उसको उसके माँ बाप के घर ड्रॉप करना और वहां से पिक करना मेरा फर्ज है। तो इसका मतलब ये है कि अब तुम उसे लेने भी जाओगे? यस, ये कमिटमेंट किया मैंने उससे। तो ठीक है वकार साहब, आज के बाद मेरे पेरेंट्स के घर मुझे छोड़ने और लेने भी आप ही जाएंगे। जो भी तुम्हारी सिचुएशन और उसकी सिचुएशन में बहुत फर्क है। पर चलो ठीक है, ये बात मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। बोलो कब जाना है तुमने? आज। तुम खामा-खा का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हो। अच्छा, मैं कहूँ तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना होगा और वो कहेगी तो सर झुका के मान लोगे। आज ये सब मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। तुम्ही ने कहा था ना, तुम अपना मेरा रिश्ता ठीक करना चाहते हो, ऐसे ठीक करोगे उस औरत के सामने मुझे नीचा दिखा के? तुम अपने सेंसेस में नहीं हो। इसमें नीचा दिखाने वाली बात कहाँ से आ गई? मैं कुछ भी कहूंगी तुम इसी तरह का जवाब दोगे? तो फिर ठीक है, करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, फिर मैं भी वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। हाँ बिरसा। कहाँ है आप? मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ। अब बस मैं रेडी हो रहा था, निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाए। मैंने अब्बू से बात की है, याद है ना आपको? हाँ ओके ठीक है। चाबी। ज़ुबी! ज़ुबी! हाँ बोलो। तुमने मेरी गाड़ी की चाबी देखी? क्या? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी गाड़ी की चाबी लेने की? मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी है। देखो ज़ुबी, अगर तुमने मेरी गाड़ी की चाबी कहीं रखी है तो फौरन मुझे दे दो, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अच्छी बात नहीं। जब मैं कह रही हूँ मैंने तुम्हारी गाड़ी की चाबी नहीं ली, तो मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? फिर मैं तुम्हारी गाड़ी में चला जाऊँ। What? वकार रुको, वकार रुको, वकार मैं क्या कह रही हूँ? तुम ऐसा नहीं कर सकते वकार। मुझे कहीं जाना है और अगर तुम्हें जाना ही है ना तो टैक्सी या कैब करवा लो, मगर मेरी गाड़ी नहीं ले जा सकते। ज़ुबी, इतनी सी बात पे इस तरह कमजरफी मत दिखाओ। तुम इसे जो भी समझो, मगर मैं तुम्हें उसको अपनी गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं दूंगी।